नवोदय स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है क्लास 6 और क्लास 9 का। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आगे क्या करें। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे हम लोग कि नवोदय स्कूल के रिजल्ट के बाद के क्या स्टेप्स रहेंगे, किन किन चीजों की तैयारी करनी है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनके क्या स्टेप्स रहेंगे, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं है उनको क्या करना है और किस ढंग से अपने आगे की प्लानिंग करनी है। चलिए बात करेंगे। नवोदय स्कूल एंट्रेंस एग्जाम साल में एक बार एग्जाम होता है। टोटल 653 स्कूलें हैं जिसके लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए। क्लास 6 में थोड़ी वैकेंसी ज्यादा होती है और क्लास 9 में जो वैकेंसी छठी, 7वीं और 8वीं में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं नवोदय स्कूल में, किसी भी कारण में से वो ड्रॉप कर देते हैं, तो वहाँ जो वैकेंसी डेवलप होती है वो 9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस बार का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट भी आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद यहाँ पे पहली बात आती है कि जो बच्चे पास हुए हैं वो आगे क्या करने वाले हैं और उनका क्या प्रोसेस रहेगा। बच्चों, उनको अब नवोदय स्कूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके जाने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है और समझते हुए इनको चलना है। बच्चों देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में क्या है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करिएगा। डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसको सही ढंग से नहीं है तो उसको तैयार करवाइए क्योंकि वो वहां पे चाहिए होगा। दूसरा, आपको जो प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपकी क्लास और आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, ये दोनों चीजें ये यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। थर्ड चीज जो रहेगी कि आप यदि नवोदय स्कूल में दो तरह के कोटे होते हैं, एक होता है रूरल यानी ग्रामीण और दूसरा होता है अर्बन यानी शहरी। यदि आप रूरल का कोटा लेना चाहते हैं, आप यदि ग्रामीण परिवेश का आरक्षण लेना चाहते हैं, तो वहां पे आपके बच्चे का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी तीसरी, चौथी और पांचवी गांव की स्कूल में बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसको भी वहां पे जाके आपको वेरीफाई करना है कि यस, हमारा जो बच्चा है वो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा था और ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों से तीसरी, चौथी और पांचवी करी है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होना चाहिए या प्राइवेट स्कूल का बच्चा होना चाहिए, किसी बड़ी स्कूल का बच्चा होना चाहिए या बिल्कुल छोटी स्कूल का बच्चा होना चाहिए। आपको जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, ऑथोराइज्ड स्कूल हैं, वहां पे होना चाहिए और ग्रामीण परिवेश में बच्चा होना चाहिए। ये आपको वहां पे बताना होता है थर्ड वाले डॉक्यूमेंट में। अगला, रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी जो मूल निवास है। मूल निवास इसलिए जरूरी है कि नवोदय स्कूल का एक फिक्स रूल है कि यदि किसी भी जिले के अंदर नवोदय स्कूल है, इस नवोदय स्कूल के अंदर इस जिले में रहने वाले बच्चे नंबर वन, जिले में रहने वाले बच्चे नंबर वन यानी डोमिसाइल मूल निवास इसी जिले का होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, वो बच्चे इसी जिले की क्षेत्र में बाउंड्री के अंदर जो स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो शहरी हैं, चाहे वो ग्रामीण है, उनके अंदर बच्चा पढ़ता हुआ होना चाहिए। अदरवाइज आप इस स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको अपना मूल निवास देना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई, हम लोग जिस स्कूल के लिए दिए हैं हम लोग उसी के निवासी हैं, उसी जिले के निवासी हैं। ये चौथा बड़ा डॉक्यूमेंट है। पांचवा डॉक्यूमेंट, आपको आधार कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड प्रॉपर ढंग से तैयार रखना है आपको। पांचवा, जिस भी स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको एक हेडमास्टर का एक स्कूल लेटर लेके आना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेडिकल का फिटनेस यानी आपका जो मेडिकल है उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन, जब बच्चा वहां पे पढ़ रहा होता है तो आपके बच्चे को कुछ टाइम के लिए दूसरे स्टेट में भेजा जाता है, तो वहां पे भी आपसे अंडरटेकिंग लेंगे यानी आपसे पहले बताएंगे कि हम आपके बच्चे को वहां पे सेंड करने वाले हैं। आप इसके लिए एग्री करते हैं, कल को यूं तो नहीं हम आपके बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करें, बाद में जाकर के आप बोल देंगे हमारे बच्चे को तो माइग्रेट नहीं करना, हमारे बच्चे को दूसरे स्टेट में नहीं भेजना, हमारा बच्चा तो यहीं रहेगा, तो उसका भी अंडरटेकिंग आपसे पहले से ले लेते हैं वो लोग। डिसेबिलिटी, यदि किसी बच्चे में डिसेबिलिटी तो उसका सर्टिफिकेट लेके आना है। कैटेगरी यानी आप SC ST OBC किसी से बिलोंग करते हैं, आप BPL से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल से, तो भी वो भी आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। कैटेगरी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC वो भी लेके जाना है आपको। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने की इंपॉर्टेंट बात लिखिए। द TC फ्रॉम द पेरेंट स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन and confirmation of admission by the respective JNV in the submitted after getting counter signature of the district education authorities DEO या BEO। पहला इसने मेंशन कर दिया कि आपके बच्चे का नवोदय स्कूल में नाम आ गया, कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया और आप जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहां पे गए, TC काट के लेके आ गए, घर पे लाके रख ली। ये नहीं करना है। पहले आपको जाना है, जब बुलाए तब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वो बोले सर डॉक्यूमेंट ठीक है आपके, उसके बाद वो आपको खुद बताएंगे कि यस आपके डॉक्यूमेंट ठीक थे, अब आपके बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अब आप डॉक्यूमेंट यानी TC लेके आ जाइए, बाकी डॉक्यूमेंट लेके जाना है।
लेकिन टीसी पैरेंटल जो भी आपका स्कूल है, जब बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ से टीसी तभी कटवानी है, जब आपका फाइनल कॉल आए, तब आपको कटवानी है। वो मेल के थ्रू आ सकता है, कॉल के थ्रू आ सकता है या आपके मोबाइल में मैसेज आ सकता है, ये सारा आपको बता देंगे, वो स्टेप आपसे टच में रहेंगे जेएनवी। दूसरा, जब भी आप लेके जाओ तो जो डीईओ होता है, वहाँ पे आपको उसका काउंटर सिग्नेचर, आप जाएँगे ऑफ़िस में तो आप बोलेंगे काउंटर सिग्नेचर करना है, तो वो काउंटर सिग्नेचर कर देंगे, वेरीफ़ाई कर देंगे, भाई ये टीसी में ऑथराइज़्ड है, सही है, अब तक की इनकी एजुकेशन ओके है, अब आप जेएनयू आप कराइए आगे। तो ये सारी जानकारियाँ हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब दूसरे वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, वो बच्चे वेट कर रहे हैं सर क्या करें? तो उनके लिए एक सेकंड लिस्ट भी जारी होगी। सेकंड लिस्ट का अभी एक वीडियो आने वाला है, वो वीडियो को पूरा देखिएगा और उस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी है सेकंड लिस्ट कब आ सकती है, कैसे आ सकती है। और इसके बाद यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है या अभी आपको लग रहा है मार्क्स कम हैं, तो अभी आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इन तैयारियों के लिए हम आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, बहुत आप अच्छे से आपके साथ काम कर सकते हैं और इसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से देना चाहूँगा हमारे अपकमिंग कोर्सेज़ के बारे में। सबसे पहले नवोदय विद्यालय से रिलेट करते हैं हमारे कोर्सेज जिन पे 5 अप्रैल तक बड़ा ऑफर चल रहा है। अगले साल के लिए यदि आपका छोटा भाई-बहन या आपके कोई भी रिलेटिव जो हैं, जो एलिजिबल हैं, अगले साल के लिए यानी 2026 के लिए क्लास 6 और क्लास 9 के लिए और बच्चे छोटे भी हैं तो अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो हमने सारे के सारे लाइव कोर्सेज छठी के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में और 9वीं के भी लाइव कोर्सेज जिसमें रोज़ाना क्लास लगती है वो कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। यदि आप किसी भी जगह रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे ढंग से नहीं है, रोज़ाना क्लास नहीं ले सकते, छोटा फ़ोन है, कम प्राइस चाहिए, बहुत मिनिमम प्राइस में कोर्स चाहिए, तो हमने कोर्स जो रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्ड करके कोर्स बना दिए। हिंदी मीडियम का अलग बना दिए, अंग्रेजी का अलग बना दिया छठी का, 9वीं का हिंदी और 9वीं का अंग्रेजी आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पे घर बैठे अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन से पढ़ा सकते हैं और बिल्कुल कम प्राइस में पढ़ा सकते हैं। ये थी नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी जो अपकमिंग आप तैयारी कर रहे हैं। अब यदि आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, 5 अप्रैल को पेपर है, तो ये छठी के 10 पेपर ओनली ₹10 में और ये 9th के भी 10 पेपर ओनली ₹10 में आपको मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये अपने आप में एक स्कूल है, जो देहरादून के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। इसके बारे में नहीं जानते तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे RIMC का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है और वहाँ पे आपको RIMC के सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो 7 अप्रैल से हमारा कोर्स चालू हो रहा है, अभी आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ चाहिए RIMC की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। एक स्पेसिफाइड कैस कोर्स है मैथ्स का, वो भी आपको चाहिए, वो मिल जाएगा और ये हमारे डैशबोर्ड नंबर है, आप इस नंबर पे कम्युनिकेट करके बाकी जानकारियाँ ले सकते हैं। ये हमारा लोगो है, एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। लोगो ज़रूर ध्यान रखना, नाम तो द गुरुकुल इंस्टीट्यूट लिखेंगे, ये लोगो ध्यान रखिएगा। ये इंस्टीट्यूट का लोगो और ऐप ढंग से इंस्टॉल कर लिया मोबाइल फ़ोन में क्योंकि उस एप्लीकेशन पे बहुत सारा फ्री कंटेंट और लेटेस्ट जानकारियाँ वहाँ पे आती है, तो वो ज़रूर से इंस्टॉल करके मोबाइल फ़ोन में रख लीजिए। वीडियो अच्छा लग गया है तो इसको लाइक, शेयर करना है और वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर बटन दबा लेना ताकि जैसी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।